हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई विश कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि राधा रानी की कुछ ऐसी बातें जो हमने कहीं पढ़ी भी नहीं है और ना ही हमें पता है। हमें पता है कि राधा रानी जो है वो कृष्ण का कुछ ऐसा अंश है कि कृष्ण के साथ जुड़ी कुछ ऐसी कथा है जिसके बारे में हम रोज़ सुनते हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बट राधा क्या थी, राधा के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई जो मैं आपको इस वीडियो में कहूँगी। तो क्वेश्चन हमें ये होता है कि राधा का पुराना नाम क्या था, राधा कृष्ण का पहला मिलन कब और कहाँ हुआ था, पूर्व जन्म से तय था इन लोगों का मिलना, अंतिम महाराज दोनों का कहाँ हुआ था, श्री कृष्ण ने की विवाह की जिद, क्या ये सच है, और श्री कृष्ण ने दी राधा को अपनी मुरली। ये सारी बातें हमें नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं किसी भी अंशों में, किसी भी वेदों में ये सारी बातें लिखी हुई है। अब बात करें राधा के पुराने नाम की, तो पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उसकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता है। दूसरा क्वेश्चन था, राधा कृष्ण का पहला मिलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वो बेसुध हो गई। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उसकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। तीसरा क्वेश्चन ये था कि पूर्व जन्म से तय था इन दोनों का मिलना। तो पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कलयुग गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उसके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता के अनुसार पिछले जन्म में ही दोनों के ये तय था कि वो दोनों इस स्थान पर मिले। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी को लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतिम महाराज कब किया गया। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उसके पास पहुंच जाती है, उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त करवाया। उद्धव और बलराम सहित अन्य साखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात की जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई और राधा उन्हें वहीं सोते हुई मिली। कहते हैं कि वह उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। उसके बाद का क्वेश्चन था कि कृष्ण ने की थी विवाह की जिद। तो कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम चल रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ जसोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर जसोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है
और दूसरा ये कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई रायण पहले से ही हो चुकी है, तो वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। तब जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण ने नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। ये उसकी कथा थी। उसके बाद का क्वेश्चन था कि श्री कृष्ण ने दी राधा को अपनी मुरली जाते समय, क्या ये सच है? भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्हें राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह ये मुरली बजा लेती और श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में अपने साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था। उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करते से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। हम सबको पता ही है कि कान्हा का सबसे प्रिय मोरपंख और मुरली, ये हम जो भी फ़ोटोज़ और कोई भी एनिमेशन फ़ोटोज़ में देखें तो ये होता ही है, क्योंकि कृष्ण को ये बहुत ही प्रिय था। और कहते हैं ना, प्रिय व्यक्ति ने जो चीज़ दी हो वो हमें पसंद हमेशा रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुरुक्षेत्र और द्वारिका में जो राधा थी और उस कृष्ण का जो मिलन हुआ था, जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उससे मिलना और बहुत ही दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनः मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उससे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में ही हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिर बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई थी। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण से महर और उसकी 8 पत्नियां को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा ने अनुरोध पर कृष्ण से उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। इस तरह राधा और कृष्ण की कई सारी छोटी छोटी कथाएं हैं, शायद हम और आप जानते भी नहीं हैं, पर कई पुराणों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। आज के ज़माने में किसी को भी इतना भी टाइम नहीं है कि वो कोई चीज़ें पढ़े सुने, बट इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई ये वीडियो सुनकर थोड़ी सी राधा और कृष्ण की सुर्खियाँ पढ़े और उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन आए तो क्या पता एक वीडियो बनाने के हेतु से मुझे कुछ ना कुछ पुण्य मिल जाए। तो अगर आप मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल में बने रहे और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत कीमती समय मुझे देने के लिए। और इसी तरह राधा कृष्ण के अच्छे अच्छे पोस्ट देखने के लिए मेरी चैनल में बने रहिए। बाय, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे।